तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। चलिए मार्केट में कुछ प्रेडिक्शन करते हैं आज। आज का दिन मार्केट ओपन है, उसका कारण उसका लॉजिक बताते बताते वो टाइम लग जाएगा। चलिए, तो मार्केट आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो मार्केट अभी हम लोग देखेंगे तो भाई मार्केट तो हम लोग को टोटली बुलिश दिखाई दे रहा है। उसका कारण उसका लॉजिक क्या है? उसका कारण उसका लॉजिक यही है कि मार्केट जो है कि अपने आप को स्ट्रांग बना चुका है कि 23,500 में। ठीक है, 23,500 में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। जो वॉल्यूम ओ वाई चेंज का जो हमको स्ट्रांगली एक बेहतरीन मार्केट में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और अगर रेजिस्टेंस का बात करूं, रेजिस्टेंस कहाँ है, तो रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 24,000 में। मतलब का ये 84 रुपीज को इंसान जो है कि आज का दिन मार्केट में बाइंग कर रहा है। ठीक है ना। इसका आज का दिन मार्केट में यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमको नजर आ रहा है और सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम जो है हमको दिखाई दे रहा है कि 23,500 में। ठीक है, जब तक मार्केट में ये 23,500 में, मतलब का कि ये लोग 23,500 में अभी तक क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहा है दोनों मिलकर, है ना। ये दोनों साइड फाइट हो रहा है मार्केट में 23,500 में। बहुत ही कोशिश चल रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके ना जाए, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ चीज समझा देता हूँ जो आपको मार्केट में देखने में और भी बेहतरीन होगा, है ना। ये आईबी का कॉलम देखिए आप लोग गौर से, इधर का आईबी का कॉलम देखिए और इधर का भी आईबी का कॉलम आप लोग देखिए, है ना। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर दो कंडीशन हो सकता है मार्केट में, है ना। जब तक मार्केट ये 22.13 जो आईबी दिखाई दे रहा है, कॉल साइड है, पुट साइड दिखाई दे रहा है 22.90, है ना। ये आईबी जब तक 13-14 नहीं होगा मार्केट में, तब तक जो है कि मार्केट जो है कि बुल होते हुए मुझे नजर आ रहा है ना। ये मार्केट जो है कि नीचे तरफ जाएगा नहीं, ये मार्केट बुल ही होगा। और मार्केट बुल ऊपर तो जाएगा मगर बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। तो आईबी अगर बढ़ा हुआ है मार्केट में, आपको ये समझना है कि मार्केट बुल होगा। बट बीआरएस भी होता है आईबी में। कैसा बीआरएस होगा आईबी में मार्केट, है ना। ये कैसे आप डिफाइन करिएगा मार्केट में कि आईबी, जब आईबी मार्केट में पुट साइड में नीचे तरफ बढ़ते हुए ऊपर तरफ जा रहा है, तो मार्केट में क्या देखना है हम लोग को देखना है कि भाई पुट तरफ हम लोग को ट्रेड करना है। अगर मार्केट में आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर से लेके नीचे तरफ आईबी जो है कि बढ़ते हुए दिखाई दिया, मतलब का सोचिए कि मार्केट में यहाँ पर कितना है 2481, यहाँ पर कितना है 2095। तो ऊपर से लेके आईबी जो है कि घटते हुए नीचे तरफ आया, है ना। और सेम टू सेम इधर भी देखेंगे कि 23,000.8 और नीचे है 21.44। मतलब का मार्केट ऊपर से लेके नीचे तरफ आईबी कमता हुआ नजर आ रहा है ना। ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। तो इस तरह मार्केट में क्या होगा कि वो मार्केट जो है कि बुल होने की कोशिश करेगा। उसका रीजन क्या है कि ये आईबी जो है कि ये आईबी ये 13, 14, 15, 16 तक तो ले जाने की कोशिश करेगा मार्केट में, है ना। तो इसी तरह ही मार्केट हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट बुल रन में है, क्योंकि इसका आईबी जो है कि न्यूट्रल तभी होगा जब ये मार्केट में नीचे तरफ आएगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 20.10, ये 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो मार्केट उस जगह न्यूट्रल मार्केट अपने आप को कर लेगा, है ना। तो आईबी को भी आपको देखने का समझ आना चाहिए। और मार्केट में अगर नीचे से हम लोग को बढ़ते हुए दिखाई देता है ऊपर तरफ, तब मार्केट में क्या होता है, मार्केट में हम लोग को दिखाई देता है कि मार्केट में भाई हम लोग को बियरिश ट्रेंड है, बियरिश रहेगा मार्केट। तो आईबी का है कि उल्टा तरफ भाग रहा है ना। तो आईबी जो है कि मार्केट में इम्पेक्ट करता है, मगर आपको देखने का नजरिया भी उस तरह होना चाहिए मार्केट में कि किस तरह से मैं आईबी को देखूं और आईबी को देखते हुए मार्केट का थोड़ा प्रेडिक्शन करूं। फिलहाल के लिए अभी बायर के लिए मार्केट है नहीं, कहें कि उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है। बायर अगर मार्केट में ट्रेड करता है तो उसका जो है कि कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, है ना। कॉल का प्रीमियम बहुत स्लोली बढ़ेगा और पुट का प्रीमियम में इंक्रीज होते हुए हमको डिक्रीज होते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देगा, है ना। उसका लॉजिक क्या है कि मार्केट में जो आईबी जो है कि वो न्यूट्रल करने के लिए मार्केट में ये जो है कि डेल्टा, अगर आप जानते हैं गामा थीटा ये सब के बारे में अगर जानते होंगे तो बहुत बेहतरीन से ये लॉजिक भी आप समझ सकते हैं कि मार्केट में इस तरह काहे हो रहा है। देखिएगा मार्केट जो भी प्रीमियम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये प्रीमियम में देखिए 12 रुपया 13 रुपया प्लस चल रहा है, मगर इधर देखिए 20 रुपया माइनस चल रहा है ना। लगभग
7-8 रुपया लगभग हम लोग को ज्यादा इसमें माइनस दिखाई दे रहा है। तो उसी का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो डेल्टा और आईबी और गिरी का अगर जब मतलब का ये मार्केट न्यूट्रल अभी फिलहाल के लिए नहीं है। न्यूट्रल तभी होगा जब ये मार्केट 13-14 के ऊपर नीचे मार्केट में आईबी रहता है, वो बहुत बेहतरीन मार्केट रहता है, बहुत बेहतरीन प्रेडिक्शन भी होता है मार्केट में। और इस तरह मार्केट में प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। आप लोग अगर एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करते हैं तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना ही बेटर होगा। उसका कारण और उसका लॉजिक यही है कि मार्केट जो है कि आईबी जब तक वो न्यूट्रल नहीं करेगा मार्केट में आईबी हम लोग को दिखाई सही से नहीं देगा और इंक्रीज भी होते हुए नहीं दिखाई देगा हम लोग का कॉल में। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट में हम कॉल लेके बैठल रहेंगे तो कॉल में आपको कुछ भी कॉल प्रीमियम में कुछ भी आपको इंक्रीज होते हुए नहीं दिखाई देगा, वो डिक्रीज होगा मगर इंक्रीज नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही आईबी को देखते हुए आप लोग आराम से मार्केट में सोच समझ के ट्रेड किया करिए, क्योंकि आईबी जो है कि बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है मार्केट के लिए। आईबी का कैलकुलेशन भी आपके पास पूरा पूरी क्लियर होना चाहिए कि आईबी जो मैं देख रहा हूँ ये नंबर किस तरह से बन रहा है, इस नंबर का पीछे का लॉजिक क्या है, ये नंबर जो है कि ये मुझे क्या बताना चाह रहा है ना। एक एक नंबर जैसे कि मार्केट में वॉल्यूम, ओवाई चेंज, है ना, एलटीपी, रिवर्सल वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस, इस सब का पीछे एक कुछ ना कुछ रीजन है ना, इस सब का पीछे कुछ ना कुछ रीजन है और वो किस लिए बनता है, किस वजह से बनता है, आपका पास पूरा पूरी क्लियर होना चाहिए। क्लियर आप जब कर लीजिएगा ये सब चीज को कि ओवाई चेंज, वॉल्यूम, ये एलटीपी कैसे बन रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, आईबी कैसे बनता है, आईबी का पीछे का लॉजिक क्या है, डेल्टा का पीछे का लॉजिक क्या है, गिरी का पीछे का लॉजिक क्या है। जब आप जैसे जैसे टाइम बिताते रहेंगे मार्केट में, ऑप्शन चेन को गहराई से जब समझने शुरू कर देंगे तो मार्केट जो है कि आपका पास बहुत ही आसान सा लगने लगेगा, काहे कि उसका पीछे का रीजन आपको पूरा पूरी क्लियरिटी है, पूरा क्लियर है कि हाँ भाई मार्केट में मुझे इस तरह से ट्रेड करना चाहिए, मार्केट में इस तरह से मुझे ट्रेड लेना चाहिए। तो इसी वजह से मार्केट में हरदम ट्रेड लेने के लिए मत अकबकाइए, मत सोचिए कि मुझे ट्रेड ही लेना ही है आज, ऐसा नहीं है। मार्केट जो है कि पहले आपको प्रेडिक्शन करना सीखना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन प्रेडिक्शन जो है कि आपको करना सीखना पड़ेगा। आज का दिन मार्केट मुझे क्या लग रहा है कि आज का दिन मार्केट 23,700 तक का मार्केट जो है कि आज का दिन हाई लगाएगा कि जो है कि 23,699 का हमको वैल्यू दिखाई दे रहा है। मार्केट का लो क्या है कि 23,400 तक मार्केट का लो दिखाई दे रहा है मुझे, है ना, जो है कि 23,350। ठीक है, मार्केट हो सकता है दिन भर में एक रिवर्सल कॉल साइड से दे सके कि जो है कि सपोर्ट तक आने का कोशिश करेगा 23,449 तक। तो ओवरऑल मार्केट में हम लोग को दिखाई दे रहा है अभी बुलिश। तो ये कंडीशन दो चीज हो सकता है, मार्केट या तो 23,400 से लेके मार्केट जो है कि 23,700 तक जाए, उसका बाद मार्केट एक रिवर्सल दे, है ना, और मार्केट रिवर्सल देने के बाद अगर ये सपोर्ट जो है कि थोड़ा सा भी वीकनेस बनता है तो मार्केट को गिरा देगा, गिरा के जो है कि 23,345 तक दिखाई देगा। अभी आप सोचिएगा कि ये जो है कि WTT हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही WT भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप ये सियोरिटी कैसे दे सकते हैं कि 23,700 तक ही मार्केट जाएगा और मार्केट अगर गिरेगा तो 23,400 तक ही गिरेगा। इसका पीछे का रीजन है कैलकुलेशन, है ना, इसका पीछे का रीजन है कैलकुलेशन। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कैलकुलेशन में मार्केट चलने वाला है। तो पीछे का कैलकुलेशन आपका पास अगर क्लियरिटी का साथ तो होगा तो मार्केट बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, है ना, समझ रहे ना। अगर कैलकुलेशन में ये मार्केट चल रहा है मगर मेरा दिमाग में जो कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन कर लिया कि भाई मार्केट 23,700 तक जा सकता है ऊपर और आज का दिन मार्केट जो है कि 23,400 तक मार्केट नीचे गिर सकता है। यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा कि 700 में अगर आप सोच रहे हैं कि ये 700 में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये सब कुछ भी चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए आप एक बायर है, आप बायर को क्या सोचना चाहिए मार्केट में, हरदम आगे, मार्केट में बायर को आगे तरफ सोचना चाहिए कि ये मार्केट में क्या होने वाला है। आप जब तक ये नहीं समझिएगा कि मार्केट में क्या होने वाला है तब तक जो है कि मार्केट में आपको एक बायर नहीं बन सकते। बायर बनने का मतलब क्या है कि आपको मार्केट का पूरा पूरी ज्ञान है, मार्केट जो है कि बहुत ज्यादा रिक्सी है ना। बायर ऐसे भी बाइंग करने के लिए ऑप्शन जो है कि ट्रेड नहीं बनाया गया है, ये आप लोग को बार बार मैं कहता हूं कि ऑप्शन ट्रेड बनाया गया है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो अपना जैसे कि आप एक निफ्टी में फ्यूचर ऑप्शन बाय किए हैं,
है ना। तो उसको जो है कि पोजीशन को अपना हैच करने के लिए कि आपका आपका अगर आके यहाँ पर आप सेल कर देते हैं, या अपना सेल को भी पोजीशन को बचाने के लिए एक बाय कर लेते हैं, है ना। जैसे कि मार्केट में हमको लग रहा है कि निफ्टी का जो है कि फ्यूचर प्राइस हमको यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। सोच लीजिए कि मार्केट में निफ्टी फ्यूचर प्राइस ऊपर जा रहा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पर एक जो है कि यहाँ तो मैंने कॉल बाय किया है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक कॉल को शॉर्ट भी कर दूंगा, है ना, एक कॉल को भी शॉर्ट भी कर दूंगा मार्केट में। अगर मार्केट नीचे तरफ आए तो मुझे क्या होगा, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिखाएगा, है ना, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिखाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट में अगर मार्केट बियरिश होते हुए मुझे दिखाई देगा तो कॉल का प्रीमियम जो है कि कमता हुआ दिखाई देगा। जब कॉल का प्रीमियम कमेगा तो मार्केट में बायर का प्रॉफिट होगा, है ना, प्रॉफिट होगा। क्योंकि निफ्टी जो है कि अगर मार्केट में जो हम लोग निफ्टी फ्यूचर में अगर कॉल बाय किए हैं और इनकेस वो नीचे आना शुरू कर देगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा मार्केट में, क्योंकि मेरा यहाँ पर कॉल शॉर्ट किया हुआ है। जो भी यहाँ पर निफ्टी का फ्यूचर में जो भी मेरा लॉस होगा वो मुझे यहाँ पर कॉल शॉर्ट करने से क्या होगा, मेरा यहाँ पर प्रॉफिट दिखाएगा। ये तो लॉस दिखाएगा मगर ये प्रॉफिट दिखाएगा। तो ओवरऑल मार्केट में क्या होगा, मेरा पोर्टफोलियो जीरो होगा, है ना। पोर्टफोलियो जीरो बोले तो क्या, न्यूट्रल होगा। ऐसा नहीं मेरा लॉस भी नहीं होगा, मेरा प्रॉफिट भी नहीं होगा। पोर्टफोलियो जो है कि ये पूरी जीरो रहेगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा, है ना। तो ये लॉजिक से और क्या मार्केट में सोच लीजिए कि ये इसको मैंने सेल किया, है ना, इसको मैंने सेल किया, कॉल को मैंने शॉर्ट किया। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक आउट ऑफ द मनी का, सोच लीजिए कि आउट ऑफ द मनी का एक कॉल को पुट को जो है कि बाय कर लेना है, या कॉल को भी मैं बाय कर सकता हूँ मार्केट में, ये हेजिंग करने के लिए, है ना। अगर मार्केट यहाँ से भी डायरेक्शन मेरा नहीं जाता है, मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट नीचे गिरेगा, है ना, तो मेरा डायरेक्शन में अगर नहीं जाता है तो मार्केट क्या करेगा कि मार्केट अगर ऊपर बुलिश भी होगा ना तो मुझे दो चीज का प्रॉफिट मिलेगा। एक, मेरा फ्यूचर में जो है कि कॉल खरीदा हुआ यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। मैंने जो इसको शॉर्ट किया है, ये जो है शॉर्ट जो मैंने किया है तो इसमें मेरा लॉस होगा, बट ये जो मैंने कॉल को एक बाय करके रखा है इसमें मेरा प्रॉफिट होगा। मतलब क्या, ऑप्शन जो भी आप सेल किए होंगे कॉल का, वो जो है कि मार्केट में आउट ऑफ द मनी जब आप लेंगे, कॉल बाय करेंगे, तो इसका जो लॉस है वो रिकवर करेगा, ये है ना, ये रिकवर करेगा। अगर मार्केट नीचे भी आ जाता है, इसमें जो भी लॉस आपको दिखाई देगा मार्केट में डीके के कारण, वो रिकवर करेगा ये। तो ओवरऑल मार्केट में आप जो है कि बहुत बेहतरीन ये कॉन्सेप्ट है, ये मत सोचिए कि छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में आप इस तरह अंधाधुन ट्रेड नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास ये पूरी क्लियरिटी के साथ नॉलेज ना रहे कि मार्केट में किस वजह से ये ऑप्शन ट्रेडिंग करता है इंसान, या सेलिंग किस वजह से करता है। ये क्लियरिटी आपके पास पूरी लॉजिक के साथ होना चाहिए, है ना, तभी जाके जो है कि मार्केट में आप बहुत बेहतरीन से मार्केट को समझने में सकिएगा। और ये ऑप्शन चेन भी आपके पास बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप ये सब चीज को एक साथ जोड़िएगा, तो है ना। तो मार्केट फिलहाल के लिए मुझे क्या देखना है, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक चीज देखना है कि भाई यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज, इस लाइन पर वॉल्यूम में कहीं भी हमको इंक्रीज का दिखाई दे रहा है ना। अगर यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी 42, 35, 48, हमको यहाँ पर भी देखना है कि यहाँ पर भी क्या कहीं वॉल्यूम इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो आप बोलिएगा कि हमको कहीं भी वॉल्यूम इंक्रीज दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में आज का दिन बायर जो है कि बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे भी आज का दिन मार्केट तो ऑन है, बहुत किसी को मालूम भी नहीं होगा कि आज का दिन मार्केट में ऑन है ना। तो इसी वजह से मार्केट में कहीं भी ऑन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट जो है कि ये 600, 1, 2, 3 ये हो सकता है अगर बायर नहीं आया तो सेलर क्या करेगा, सेलर अपना मर्जी से ये 23,600 से लेके मार्केट को 23,500 तक रखेगा, है ना। ये क्या करेगा, ये इसी जोन में घूमता रहेगा मार्केट आज का दिन, यही जोन में मार्केट आज का दिन घूमते रहेगा। उसका कारण, उसका लॉजिक क्या है कि मार्केट में कहीं भी हमको बायर जब नजर नहीं आ रहा, सेलर हरदम चाहेगा कि भाई मेरा जो पोजीशन है वो गलता रहे, वो हमको गलता हुआ ही नजर आएगा, वो गलता रहे, है ना। तो ये समझिए कि मार्केट में जब तक बायर नहीं आया, सेलर का कुछ भी उन लोग को हासिल नहीं होता, उन लोग को सिर्फ डीके का वजह से ये प्रीमियम में
इंक्रीज दिखाई देता है, डिक्रीज दिखाई देता है, जो भी दिखाई देता है। देखिए मार्केट सेम टू सेम उसी जगह में है, मगर ये प्रीमियम देखिए सिर्फ 1 रुपया 2 रुपया ही प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, उससे ज्यादा हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना। और पुट साइड का अगर हम देखते हैं तो पुट साइड में हमको बेहतरीन जो है कि माइनस होते हुए दिखाई देता है। और जब तक बायर नहीं आता है तब तक तो मार्केट में फिलहाल के लिए अभी बुलिश या बियरिश मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट कहाँ तक का हाई लगा सकता है ना, मार्केट कहाँ तक का आज जो है कि लो लगा सकता है ना। तो ये एक बेहतरीन कैलकुलेशन है जो देखिए मैं नहीं करता हूँ, ना ही मैं ये कैलकुलेशन को मैंने पकड़ा हूँ कि भाई मार्केट में ऐसे होने से ऐसे होता है। सेलर जो यहाँ से सेलिंग करेगा या अपना पोजीशन को शॉर्ट करेगा तो वो क्या क्या कर सकता है मार्केट में, वो क्या क्या मार्केट में देखता है और अपना पोजीशन को किस तरह से मैनेज करता है, अपना पोजीशन को किस तरह से हेजिंग करता है। तो वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको मार्केट में ये सब भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको आगे ही मालूम चल सकता है मार्केट में कि भाई ये मार्केट में कहाँ हमको WTT नजर आएगा, WTB नजर आएगा। ये हर एक चीज हो सकता है मार्केट में थोड़ा देर बाद हमको दिखाई दे कि भाई 23,400 में WTB होते हुए, है ना। हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा देर बाद दिखाई दे ये जो WTB दिखाई दे रहा है ना, ये जो WTB दिखाई दे रहा है ये हमको 23,600 में दिखाई दे, है ना। तब मार्केट क्या करेगा, मार्केट हो सकता है कि मार्केट अगर 23,445 से मार्केट को अगर रिवर्सल दे दिया आज का दिन, फिर से मार्केट जो है कि 23,700 तक का हाई लगा सकता है ना, अगर रिवर्सल दिया तो। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल तोड़ दिया तो मार्केट क्या करेगा, 23,400 तक मार्केट जो है कि 348 मार्केट में हम लोग को गिरते हुए दिखाई देगा। तो इस तरह आपका पास पूरी क्लियरिटी होना चाहिए मार्केट में कि मुझे ट्रेड कहाँ से लेना है। तो अगर आप हमसे पूछिएगा अभी कि फिलहाल के लिए ट्रेड अभी कहाँ से लेना है, तो मैं बोलूंगा कि मैं वेट करूंगा अभी 23,500 तक के लिए, है ना। ये 23,500 तक के लिए वेट करूंगा या तो 23,700 तक के लिए वेट करूंगा। इस दोनों का बीच में मुझे कहीं से भी ट्रेड नहीं लेना है फिलहाल के लिए, नहीं तो मेरा प्रीमियम में कुछ भी इंक्रीज दिखाई नहीं देगा, सिर्फ डिक्रीज ही दिखाई देगा। क्योंकि IB जो है कि ये अपने आप को जब तक न्यूट्रल नहीं करेगा, देखिए IB क्या करता है ना, मार्केट में सोच लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लाइन है। मार्केट का प्रेशर बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है ना, बहुत ज्यादा ऊपर है। आप सोचिए कि ऊपर जाने का सोच रहा है और मार्केट को ये रेजिस्टेंस जो है कि बहुत बेहतरीन से रुकने का कोशिश कर रहा है। तो ये जो है कि प्रेशर बना के है ऊपर तरफ, मगर ये रोक रहा है। रोक के क्या करेगा ना कि मार्केट में 10 रुपये का प्रीमियम अगर है यहाँ पर, तो ये 8 रुपया हो जाएगा, ये 7 रुपया हो जाएगा। तो टाइम डिके का वजह से ये मार्केट का प्रीमियम जो है कि अपने आप घटते रहेगा और देखिएगा आस्ते आस्ते IB जो है कि न्यूट्रल होता रहेगा, है ना। तो ये कंडीशन होता है। मार्केट रेजिस्टेंस जो है कि रेजिस्टेंस को ऊपर तो प्रेशर तो है, मगर सेलर जो है कि यहाँ पर प्रेशर बना के रखा है कि भाई रेजिस्टेंस में तोड़ने नहीं दूंगा। अगर रेजिस्टेंस तोड़े तो भाई बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है मार्केट में कॉल सेलर का, है ना। तो इसी वजह से मार्केट में जो है कि ये इतना आसानी से मार्केट को रेजिस्टेंस तोड़ने नहीं देगा। ये हरदम सोचता है कि मार्केट को भाई मैं रोक के रखूं, क्योंकि रोका हुआ रहेगा मार्केट तो डेल्टा का वजह से मार्केट में थीटा का वजह से मार्केट में बहुत बेहतरीन हम लोग को जो है कि प्रॉफिट दिखाई देगा। मार्केट फिलहाल के लिए बेहतरीन अभी तक देखिए ये 4 रुपया ही माइनस है। अगर ये IB हम लोग को अगर 13, 14, 11, 12 दिखाई देता है तो बहुत बेहतरीन ये इंक्रीज दिखाई देता है या डिक्रीज दिखाई देता है हम लोग को इस सब प्रीमियम में, है ना। तो ये समझिए कि मार्केट में ओवरऑल मार्केट कॉल साइड प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, ना ही ज्यादा कमेगा, मगर पुट का प्रीमियम बहुत ज्यादा कमेगा, ये आपको दिखाई देता होगा मार्केट में। अगर आप कल का भी मार्केट देखते हैं कि मार्केट देखिएगा कि सोच लीजिए कि मार्केट जो है कि 300-250 पॉइंट ऊपर चला गया, मगर पुट का प्रीमियम देखिएगा कम से कम 100 से ऊपर, 130, 140 के ऊपर मार्केट जो है कि ये डाउन साइड मूव किया है। बट अगर हम देखेंगे पुट का तरफ, तो ये पुट का तरफ कम से कम 30 से लेके 40 या 60 इस तरह से मार्केट में मूव दिया होगा, मगर क्या इसका डबल जो है कि माइनस होगा, ये 3 डबल माइनस होगा पुट साइड। उसका कारण यही है कि पुट का जो है कि प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पुट का प्रीमियम को कमाना पड़ेगा। तो पुट का प्रीमियम जब कम जाएगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली न्यूट्रल हो जाएगा। अभी पुट का प्रीमियम को कमाने के लिए क्या चाहिए मार्केट को, या तो मार्केट ऊपर जाए तब पुट का प्रीमियम कमेगा,
या तो मार्केट जो है कि साइडवेज रहे तब पुट का प्रीमियम हमको कमता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह करके आपको मार्केट को पहले प्रेडिक्शन करना है, समझना है कि मार्केट चलने का जो चल रहा है मार्केट, ये जो भी डाटा हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो भी डाटा हम लोग को मिल रहा है, इसका पीछे का रीजन, इसका पीछे का कारण क्या है, ये किस तरह से मार्केट में चलता है, मार्केट में आईबी का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, मार्केट में वॉल्यूम अगर देखे, वाई चेंज देखे, तो हर एक चीज का एक इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। हर एक चीज का आपको आपका पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हर एक चीज का आपके पास जानकारी भी होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से मार्केट जो है कि हम लोग को देखिए, ये आया यहाँ पर 600 में, ये 600 में हमको दिखाई दे रहा, तो ये थोड़ा देर बाद देखिएगा कि ये यहाँ पर मार्केट WTB हो जाएगा, है ना। और मार्केट में ये जो है कि इसका ऊपर भी नजर लगा कर रखिए, अगर इसका वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली बढ़ते गया तो मार्केट जो है कि हम लोग को दिखाई देगा कि 23,450 तक मार्केट जो है कि गिरते हुए नजर आएगा, है ना। इस तरह से मार्केट में प्रेडिक्शन करना है हम लोग को, और इसी तरह से मार्केट को मुझे समझना है कि मार्केट में ओवरऑल मार्केट अभी फिलहाल के लिए बुलिश ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर आस्ते आस्ते प्रेशर बना रहा है। अगर यहाँ पर प्रेशर बन जाए तो बेहतरीन है। मार्केट जो है कि 23,590 के बाद ही हम लोग को एक पुट का ट्रेड लेना है, बट बहुत ज़्यादा वो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल मार्केट ऊपर तरफ प्रेशर है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर तरफ प्रेशर है। तो आज का दिन कॉल के लिए सोचिएगा, पुट के लिए सोचना नहीं है मार्केट में। इस वीक में पुट के लिए नहीं सोचना है, कब तक नहीं सोचना पुट के लिए, जब तक ये IB 13, 14, 15 का लगभग नहीं आ जाता है, तब तक आपको पुट के लिए मार्केट में ट्रेड सोचना ही नहीं है। अगर सोचते भी हैं मार्केट में, अगर बेहतरीन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बेहतरीन आपको एक मिल रहा है कि हाँ भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है कि बहुत बेहतरीन है, या रेजिस्टेंस जो है हम लोग को दिखाई दे रहा है कि बहुत बेहतरीन है, तब आप रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बना सकते हैं, अगर स्ट्रांग होगा तो। बट समझ ऐसे लगा के ही ये सब चीज करना है, क्योंकि IB बहुत बड़ा है कि बहुत बेहतरीन भयंकर वाला जो है कि मूव दे सकता है। जैसे कि मार्केट में आप यहाँ पर कॉल को लिए हैं, तो ये इतना तेजी से मार्केट में नीचे गिरेगा कि आपको निकलने का मौका भी नहीं देगा, है ना। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में राइटर हरदम चाहता है कि मेरा प्रीमियम माइनस हो, और पुट राइटर भी चाहता है कि मेरा प्रीमियम माइनस हो। ये चाहता है कि मार्केट भाई एक कॉन्सोलेट जोन में फंसा हुआ रहे, ना ही मार्केट ऊपर जाए ना ही मार्केट नीचे आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा जो प्रीमियम मैंने लिया हूँ, उस प्रीमियम जो है कि गलना चाहिए, है ना। ये मार्केट हरदम ये एक कॉन्सोलेट जोन में ही रखेगा कि मार्केट जो है कि मेरा ये प्रीमियम हरदम गलता रहे, है ना। ये दोनों के दोनों राइटर चाहता है कि मेरा प्रीमियम गले, मगर ये मार्केट ऊपर नीचे होता है। उसका कारण है, उसका रीजन यही है कि आप जैसे कि कोई भी प्रीमियम को बाय कर रहे हैं, इस प्रीमियम को सोच लीजिए कि आप बाय कर रहे हैं, तो इस प्रीमियम जब आप बाय कर रहे हैं ना, तो इसको वैल्यू को आप बढ़ा दे रहे हैं, और सोच लीजिए कि इस वैल्यू को जब आप बढ़ा रहे हैं मार्केट में, राइटर राइटिंग करके इसको कमाने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो भी वैल्यू, जैसे कि सोच लीजिए कि मार्केट में आप यहाँ पर बायर जो है कि टोटल 20 लाख रुपए लगाया, 20 लाख रुपए लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि राइटर को 30 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, है ना, 30 लाख रुपया इसको लगाना पड़ेगा, तब जाकर जो कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल देगा। बट क्या होता है ना, जब बायर हम लोग को दिखाई देता है कि बायर भाई नीचे चला रहा है, कि मतलब का WTT हो रहा है, एवरेज सेलर क्या करेगा, इसको तो मैनेज कर रहा है सेलर, ये बाइंग कर रहा है, सेलर भाई सेल कर रहा है, ये मैनेज कर रहा है। मगर जब बायर दो तरफा हो जाता ना, तब सेलर का अवस्था खराब हो जाता है। सेलर क्या करेगा, सेलर का इसको सेल करेगा ना इसको सेल करेगा, क्या करेगा, तब क्या होता है ना मार्केट में कि यहाँ पर जो जब भी यहाँ पर सोच लीजिए कि बाइंग स्टार्ट हो गई है मार्केट में, हम लोग को WTT दिखाई दे रहा है, तो क्या करेगा ना सेलर, कुछ नया सेलर भी आके इसको अभी रोकने की कोशिश करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। उसका रीजन क्या है कि ये सेलर जानता है कि ये सेलर इतना आसानी से यहाँ पर तोड़ने इसको नहीं देगा, है ना, ये इस पोजीशन को तोड़ने नहीं देगा ये सेलर। तो ये सेलर का एक अलग ही मजे में रहता है, ये सेलर जो है कि एक अलग ही मजे में रहता है कि भाई ये जब तक तोड़ने नहीं देगा, ये तो तोड़ने आसानी से नहीं देगा, ये रोकने की कोशिश करेगा, तब जाके ये मैं तो हूं, है ना। तो मार्केट में सेलर जो है, ये सेलर क्या सोचेगा, ये सेलर यही सोचेगा कि भाई ऊपर से मार्केट नीचे आने के लिए बहुत टाइम लगाएगा, उस वक्त अगर मेरा प्रीमियम में कुछ डिक्रीज दिखाई देगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, है ना।
तो इस तरह करके आपको पूरा पूरी लॉजिक जो है कि क्लियर होना चाहिए मार्केट में, है ना, पूरा पूरी लॉजिक जो है कि क्लियर होना चाहिए। देखिए मार्केट जो है कि 24,000 में एकदम पूरा पूरी स्ट्रांग हो चुका है ना, ये 24,000 में पूरा पूरी स्ट्रांग है। और फिलहाल के लिए दोनों OI भी स्ट्रांग है, हमको वॉल्यूम भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, इधर भी हमको वॉल्यूम स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और इधर जो है WT भी दिखाई दे रहा है, OI, है ना। और यहाँ पर देखिए आस्ते आस्ते इंक्रीज होते भी दिखाई दे रहा है, 61.8 हुआ है, कहीं कि मार्केट जो है कि 23,600 में बहुत बेहतरीन से रुका हुआ है, और कहीं भी हमको कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है। जब तक मार्केट में कहीं भी वॉल्यूम नहीं बने तब तक मार्केट जो है कि ये 23,597 को तोड़ने नहीं देगा। ये क्या करेगा ना, मार्केट को साइडवेज रख के छोड़ देगा, है ना। उसका रीजन क्या है, कहीं कि इधर भी हमको कहीं भी WTT मतलब आज बायर कहीं भी एक्टिव नहीं है, और बायर जब एक्टिव नहीं है सेलर का मजा है। सेलर चाहेगा भाई कि तुम लोग मत आओ, कहीं कि वो लोग भी, सेलर भी नहीं चाहता कि बायर बहुत ज्यादा आए, या मार्केट को मार्केट जो एक रेंज जाता है ना, मार्केट का जो एक न्यूट्रल पॉइंट रहता है ना, वो पूरा पूरी गड़बड़ हो जाता है जब बायर आता है। कहीं कि बायर जो है कि वो क्या करता है ना, कहीं से भी ट्रेड ले लेता है वो, है ना, कहीं से भी वो ट्रेड लेता है। इसलिए ये सब कॉलम में देखिए कि वॉल्यूम आज का दिन भी दिखाई दे रहा है, ऐसा बात नहीं कि वॉल्यूम नहीं है, आज का दिन भी वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, बट ये वॉल्यूम इतना तेजी व इतना इम्पैक्ट मार्केट में नहीं पड़ेगा। उसका रीजन, उसका कारण है कि हेवीली वॉल्यूम नहीं आ रहा है। हेवीली अगर वॉल्यूम आता तब मार्केट में हम लोग को दिखाई देता कि मार्केट एक वोलेटाइल रहता है, मार्केट ऊपर नीचे। ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि मार्केट में पुट बाइंग और कॉल बाइंग, है ना, ये बाइंग से ही मार्केट में इतना ज्यादा वॉलिटिलिटी दिखाई देता है, नहीं तब वो नहीं दिखाई देगा कुछ भी वॉलिटिलिटी, है ना। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं। बाकी आप लोग को तो बहुत बेहतरीन समझ में आया, मार्केट को लेके इतना सब समझाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद आप जो इतना समय देकर मेरा वीडियो देखते हैं उसके लिए।